तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल LW में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारे अनुपात जो हैं उनके मानों को। जैसे आप लोग से डायरेक्ट कोई पूछ दिया साइन 30 अंश का मान, अब तो बता नहीं पाएंगे, रटना पड़ेगा। साइन 45 अंश का मान, कोट 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान धड़ाका से बताने के लिए आप लोगों को ये ट्रिक याद करना पड़ेगा। हम ट्रिक पढ़ाएंगे, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के साथ। और जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो रटना पड़ेगा ही नहीं, पेपर में आया और तुरंत मार देंगे बात। और बाकी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सही रहेगा। ठीक है, तो किसी एग्जाम के लिए अगर आप त्रिकोणमिति के मानों को याद करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। और देखिए, ये 90 तक अगर जिस बच्चे को याद हो गया, 365, 720 कितना का भी मान रहे याद कर लेगा। लेकिन पहला स्टेप हम लोग आज का है 90 तक। ठीक है, हम लोग 90 तक के सारे मानों को याद करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे याद होगा। तो हम लोग पहले गिनती स्टार्ट करेंगे। गिनती तो आप लोग को आती होगी। कहाँ से गिनती स्टार्ट किया जाता है? जीरो से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो, यहाँ पे एक, उसके बाद दो, इसके बाद तीन, इसके बाद चार। अब जो लास्ट में आता है ना वही सबके नीचे आ जाता है, वही सबके नीचे आ जाता है, वही सबके नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी वही सबके क्या आ जाएगा? नीचे। यहाँ पे भी आ जाएगा सबके नीचे वही। अब देखिए, 0/4 अंडर रूट में रहे चाहे कहीं रहे, उसका मतलब क्या होता है? जीरो। चलिए, साइन जीरो अंश का मान पता चल गया, याद हो गया कि नहीं? याद हो गया। चलिए, 1/के अंडर रूट 4 लिखा है, 1/4 लिखा है, तो इसका मतलब ऐसे हो सकता है, अंडर रूट में 1 और अंडर रूट में 4। अंडर रूट में 1 का मतलब 1 और अंडर रूट में 4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। अंडर रूट में जो एक दिखाई दे रहा है इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अंडर रूट एक का मतलब एक होता है, अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है। तो डायरेक्टली इसको हम लोग 1/के यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखे हैं। अरे 1/4 है, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और अंडर रूट में 1 का मतलब 1, अंडर रूट में 4 का मतलब 2। चलिए, अब कोई पूछेगा साइन 30 अंश का मान, धड़ाक से बताइए। 1/2 कौन पढ़ाया? अजीत सर। हाँ, याद करने का ये सब, जल्दी जल्दी याद करने का ये सब क्या है? ट्रिक। आप लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे याद कीजिए। अब यहाँ पे 2/4, अच्छा ये बताइए, 2/4 है, 2/4 को मतलब 1/2 नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर अंडर रूट में है तो यहाँ पे भी अंडर रूट में रख सकते हैं। और ऊपर अंडर रूट में 1 भी लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 2। अंडर रूट में 1 का मतलब 1 और अंडर रूट में 2 का मतलब अंडर रूट 2 ही होता है, बार तो होगा नहीं। समझ में आया? शुरू से काट दिए, काट दिए, 2 से 4 को काट दिए और अंडर रूट दोनों के पास लगा दिए। अंडर रूट 1 का मतलब 1, अंडर रूट 2 का मतलब अंडर रूट 2, नो चेंजिंग। यहाँ पे बस लिख देंगे 1/√2। चलिए, याद तो हो गया। अब साइन 45 अंश का मान पूछे, 30 अंश का मान पूछे, धड़ाक से बताइए। चलिए, इतना याद हो गया, इतना याद हो गया। तो हम लोग साइन 60 पे चलते हैं। 60 है, इसको अंडर रूट, देखिए अंडर रूट कितना लिखा है? अंडर रूट 3 लिखा है, बटा के नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4। एक ही बात है, देखिए ऐसे इतना लिखा है ना, इतना, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अंडर रूट 3/4 का मतलब यही है, अंडर रूट 3/4 का मतलब यही है कि अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 3 ही होगा। और अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो चलिए यहाँ पे मान लिख लीजिए, कितना? अंडर रूट 3/2। क्लियर? अब 4/4, 4/4 इतना 1 हो गया ना, काट के 1 ला देंगे। और अंडर रूट में 1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। अंडर रूट में 1 का मतलब क्या होता है? 1। क्लियर? पूरा साइन के मानों को याद कर लिए, पूरा साइन के मानों को याद कर लिए, ठीक है, पूरा साइन के मानों को याद कर लिए। अब चलिए, अब हम लोगों को अब कोस का याद करना है। साइन का तो याद हो गया, साइन का तो याद हो गया। अब हम लोग को कोस का याद करना है, कोस का याद करना है। अगर कोस का याद करना है तो कोस के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कुछ मत कीजिए, अरिया वाला जो है ना उठा के सबके इधरिया ले आके लिखते चलिए। हाई वाले को पहले लिखिए, उसके बाद बगलिया वाले को पहले लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। शुरू से देखिए क्या किए हैं। इधर वाला जो हाथ दिखाई दे रहा है ना, इधर वाला के साथ ऐसे 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 आते जाइए और नीचे ऐसे ऐसे जाते जाइए। देखिए, एक को हम यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। देखिए, एक को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। एक को यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3 बटा क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2। और या यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0।
अब चलिए कोई पूछेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के मानों को, तो अब नहीं बता देंगे। अब कोई पूछेगा बताइए कोस 60 अंश का मान क्या होता है, तो कोस 60 अंश का मान 8 मिनट बताइए, 1 बटा 2। कौन बताया? अजीत सर। धड़ाका से बताइए। देखिए दो मान को याद कर लिए, अब हम लोग किसको याद करेंगे? 10 को। तो कुछ फार्मूला होता है 10 के लिए। क्या फार्मूला होता है? तो पहला फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला लिखेंगे याद करते रहिएगा। टेन थीटा बराबर से क्या होता है? टेन थीटा बराबर से होता है साइन थीटा बटा के क्या होता है? कोस थीटा बटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन थीटा बटा के कोस थीटा। चलिए टेन थीटा बराबर से साइन थीटा बटा के कोस थीटा। अगर कोई पूछेगा कि टेन जीरो अंश का मान बताइए, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? साइन जीरो अंश का मान लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? जीरो अंश का मान रखना पड़ेगा। थीटा की जगह पे जीरो, तो दोनों जगह जहां जहां थीटा दिखाई देगा तहां तहां हुए मान रखिएगा जो यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो साइन जीरो अंश का मान अभी लिखे हैं जीरो, और साइन जीरो कोस जीरो अंश का मान क्या लिखे हैं? साइन जीरो का जीरो, कोस जीरो का क्या होता है? तो कोस जीरो का होता है 1। और हम लोग जानते हैं 0/1 का मतलब जीरो, ठीक है। तो टेन जीरो अंश का मान क्या आ गया? जीरो। तो यहाँ पे जीरो लिख दी। जीरो समझ में आया? आप लोगों को ये बातें समझ में आई? इसको आप रफ पे अपने उतार लीजिए, वीडियो को रोक के। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब नंबर आया 10 वाला। 10 जीरो अंश का तो हो गया, अब 10 30 अंश का नंबर आया। तो 10 30 कैसे निकालेंगे? देखिए 10 30 अंश बराबर से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? साइन 30 बटा के नीचे कितना? कोस 30। तो साइन 30 अंश का मान देखिए यहाँ पे लिखे हैं। साइन 30 अंश का मान क्या लिखे हैं? 30 अंश का मान 1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2, ठीक है। और यहाँ पे कोस 30 अंश का मान √3/2। √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, दोनों नीचे नीचे है। अंश हर में दोनों है ना, तो काट देंगे, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा। एक जो नीचे वहीं बचा है ना, इसका एकदम ऊपरा में गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। नीचला को एकदम ऊपरा में गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक है और यहाँ पे एक है, यहाँ पे √3 है, तो गुणा होगा तो क्या आएगा? 1/फाइनल √3। 1/√3 याद हुआ? एक का ऊपर में गुणा किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं। चलिए इसका मान अब लिख दे रहे हैं। इसका मान क्या हो जाएगा? 1/√3। याद हो गया? चलिए अब इतना याद हो गया तो आगे चलिए। आगे हम लोग 45 अंश के मान को देखेंगे। 10 45 अंश। तो यहाँ पे 10 45 अंश का मान को रखेंगे। ये तो उतार लिए होंगे रफ पे, अपने रफ पे उतारते रहिए, भूलेंगे तो फिर देख लेंगे। चलिए मिटा देना है, इसको मिटा देंगे। इसको अगर मिटा देंगे तो आगे नंबर किसका आएगा? 10 30 अंश का हो गया, 10 45 अंश का नंबर आएगा। 10 45 अंश बराबर क्या लिखना पड़ेगा? साइन 45 बटा के कोस 45। साइन 45 अंश का मान 1/√2 इधर यहाँ लिखे हैं, तो हेऊजा लिखे हैं, और हेऊजा कितना लिखे? 1/√2। दोनों एक चीज हुआ दिखाई दे रहा है, तो कट के एक नहीं आ जाएगा? आएगा ना। तो यहाँ पे एक लिख दें, यहाँ पे एक लिख दे रहे हैं। क्या लिख दें? एक। अब नंबर आया 10 जीरो हो गया, जीरो अंश का मान, जीरो अंश का 10 जीरो अंश का मान निकाल दिए। 10 30 अंश का मान निकाल दिए। 10 45 अंश का मान निकाल दिए। अब हम लोग का नंबर आ गया 10 60 अंश का। तो 10 60 अंश का मान निकालेंगे, तो 10 60 अंश का मान अब कितना लिखेंगे? 10 60 अंश का यहाँ पे लिख दें, तो 10 60 अंश का मान क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, बस चेंज कर दीजिए, यहाँ पे यहीं पे चेंज कर दीजिए। 10 60 कर दीजिए, यहाँ पे भी 60 कर दीजिए, यहाँ पे भी 60 कर दीजिए, हाई पूरा मिटा दीजिए। अब देखिए 10 60 अंश का मान क्या होता है? 10 60 अंश का मान क्या होता है? तो 10 60 अंश का मान होता है, यहाँ पे देखिए 10 60 करें, 10 60 अंश का मान निकालना है हमें ना, तो साइन 60 अंश का खोजना पड़ेगा और कोस 60 अंश का खोजना पड़ेगा। 10 60 अंश का निकालना है, 60 अंश का निकालना है, तो हम लोग को साइन 60 और कोस 60 का खोजना पड़ेगा। तो साइन 60 कितना है? √3/2, और ये कितना है? कोस 60 अंश का कितना? 1/2। अब देखिए दो नीचे है, यहाँ पे भी दो नीचे है, कट जाएगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है। देखिए नीचे एकदम एक है, नीचे भी एकदम एक है। एक का √3 में गुणा होगा तो √3 होगा, और एक का जब एक में होगा तो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें? √3 लिख दें, हो गया। अब हम लोग चलेंगे इस पे,
चलेंगे इस पे, मतलब 10 90 अंश के मान पे। 10 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन बटा जब कोस करेंगे तो 0 बटा के 1 बटा के 0 जब करेंगे, देखिए साइन अंश का मान है ना, ये पूरा साइन का है ना, कोस का है ना, तो 1 बटा जब 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। 1 बटा 0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब अनंत, अपरिभाषित मतलब अनंत। चलिए अब ये तो पूरा हो गया, 360 अंश का याद हो गया। देखिए मैं ना आप लोगों को एकदम, हम कई किताब से देखने की जरूरत पड़ेगी आपको, बस एक कीजिए वाला काम कीजिए, ये सब अपने आप बनता चला जाएगा। चलिए अब हम लोग कोट का निकालेंगे। कोट 30 अंश 45 अंश 60 अंश सब बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये वाला जो लास्ट वाला दिखाई दे रहा है ना, उसको पहले लिखिए, तो लास्ट वाला पहले लिख दिए अनंत। हिंदी लिखने से अच्छा है मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझिए कि इसका मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, कोट का हो गया। अब इसको तो पहले लिख दिए, जैसे यहाँ पे कोस वाले में किए थे ना, साइन का सब उलाट पलाट के लिख दे रही है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, कोट है ना, तो इसको पहले लिख देंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 3। यहाँ पे कितना है बाबू, अंडर रूट 3। और यहाँ पे क्या है, 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटा के अंडर रूट 3। थोड़ा अच्छे से बना दें, 1 बटा अंडर रूट 3। देखिए यह वाले को यहाँ पे, 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 और इस वाले को लास्ट में। ठीक है, लास्ट में लिख दे रहे हैं 0। अब चलिए कोट का पूरा मान याद हो गया, कोट का पूरा मान याद हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेक पे। अब किस पे चलेंगे, सेक पे। तब ये फार्मूला मिटा देना, एक छोटा सा फार्मूला लिख रहे हैं जिसके जरिए आप सब बता देंगे। चलिए एक और फार्मूला लिख रहे हैं, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 1/काश थीटा, 1/काश थीटा। चलिए अब बताइए सबको ध्यान से, सेक थीटा का सेक 0 अंश का मान निकालना है, तो देखिए काश वाले का नाम ऐसा मान याद किए रहिए, अब तभी यही निकलेगा। चलिए देखिए हम निकाल रहे हैं, सेक 0 अंश का मान निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/कोस 0, 1/काश 0। तो एक तो अपने जगह पे है, और काश 0 अंश का मान क्या होता है, तो काश 0 अंश का मान, काश 0 अंश का मान क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, तो यहाँ क्या लिख दें, 1। ठीक है, तो 1/1 का मतलब एक ही ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक का इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब चलिए इस पे आइए, इस पे आइए, इसका इस पे आइए, मतलब अब 30 अंश के मान पे आइए। अब किस पे आइए, सेक 30 अंश के मान पे आइए। तो सेक 30 अंश का मान अब देखिए लगा रहे हैं कितना आएगा, सेक 30 अंश का मान कितना आएगा, तो सेक 30 अंश का जो मान होगा 1/कोस 30 लिखे इस फार्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पे कोस 30 अंश का मान क्या होता है, तो एक अपनी जगह पे है, काश 30 अंश का मान यहाँ पे देखिए लिखे हैं, काश 30 अंश का मान यहाँ पे लिखे अंडर रूट 3/2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे, अंडर रूट 3/2। अब ये अंश हर अंश नीचे से एकदम ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2/अंडर रूट 3, 2/अंडर रूट 3। देखिए एक चीज देखिए, cos 30 अंश का जो मान है अंडर रूट 3/2 है, और हम लोग हल किए हैं तो है 2/अंडर रूट 3। काश 30 अंश का जो मान है अंडर रूट 3/2 है, आया है 2/अंडर रूट 3, तो यहाँ पे कितना लिखे, 2/अंडर रूट 3। और यहीं से एक ट्रिक हम लोग सीखे हैं, यहीं से हम लोग ट्रिक एक क्या सीखे हैं, देखिए बच्चों इसी के साथ हम लोग जो ट्रिक सीखे हैं कि ऊपर वाला जो था यहाँ पे नीचे चला गया है और नीचे वाला ऊपर हो गया है। तो सेम सेम हेयरों के समूह में घटना कर दे रहे हैं, नॉनोलोन के समूह में घटना कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक था थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन लोगों के साथ भी यही घटना होगा, तो इनके साथ जब घटना होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और इनके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2। और इसके साथ देखिए, इसके साथ कर दिए, इसके साथ कर दिए, और इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ देखिए ध्यान से, इसके साथ जैसे मतलब कहने का ये है कि 90 अंश का मान निकालना है ना, तो हेउजन 90 लिखेंगे, हेउजन 90 लिखेंगे। हम लोग जानते हैं एक चीज बाबू कि 90 अंश का मान, कोस 90 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख दिए, पूरा हो गया, हो गया पूरा। जी ठीक, अब जब पूरा हो गया तो फिर से ये काम कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इनफाइनाइट। यहाँ देखिए इधर वाले को पहले लिखिए, इधर इनफाइनाइट वाले को पहले लिखिए, 2 को उसके बाद लिखिए, अंडर रूट 2 को उसके बाद लिखिए, और यहाँ पे कितना लिखिए, 2/अंडर रूट 3, और यहाँ पे कितना लिखिए, 1 लिखिए।
ठीक है, याद हो गया सभी फार्मूला। मात्र दो फार्मूले से हम पूरा त्रिकोणमिति का जो भी मान था सब निकाल दिए। अच्छा लगा? ठीक है, अच्छा लगा तो इसी के साथ इसको याद कीजिए, याद कीजिए, एक बार इसको रफ कीजिए, रफ करने के बाद फिर रफ कीजिए, 5 बार लिखिए, लिख देंगे इतना लिख दीजिए कि आपका अगला प्रश्नावली का जो सवाल लगाएं चुटकियों में लगे, चुटकियों में। ठीक है, तो बढ़िया है, याद कीजिए। ठीक है, इसी के साथ यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।